explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 23 of grammar, and the name of the chapter is letter writing, right? So शुरू करते हैं letter writing के साथ, right? So let's see what they're telling us. Read the following letter carefully. तो जल्दी से इन लेटर्स को ध्यान से पढ़ते हैं. नोट द 7 पार्ट्स ऑफ द लेटर. सबसे पहले लेटर में 7 पार्ट्स होते हैं. उन सभी को ध्यान से देखते हैं, जानते हैं, राइट? सो दे आर सेइंग पूजा wrote a letter to Raja inviting him to join her birthday party. तो पूजा ने एक लेटर लिखा राजा को, जिसमें कि वो राजा को इनवाइट कर रही थी अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए, राइट? सो सबसे पहले उसने क्या लिखा? शी रोट द सेंडर्स एड्रेस. सो इट इज 938 अग्रवाल हाउस, 2nd फ्लोर, फेज 1, करोल बाग, न्यू दिल्ली, राइट? अब उसके बाद वी हैव द डेट ओवर हियर. जिस भी डेट पे आप लेटर लिख रहे होंगे, आप उसी दिन की डेट यहाँ पर मेंशन करोगे, राइट? नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सो सैल्यूटेशंस में आता है जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो उसको आप थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हो, राइट? जैसे कि डियर राजा. नाउ बॉडी ऑफ द लेटर. लेटर की बॉडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? I am going to be 9 years old next week. I am arranging a small party to celebrate the day. The party will be at my house on 15th October at 7 p.m. We shall play funny games and Mummy is planning to cook some delicious things for us. Right? सो यहाँ पर आपने बॉडी ऑफ द लेटर में पूरा रीज़न लिखा है. द पर्पस यू हैव डिस्क्राइब्ड कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो. व्हाट इज द रीज़न फॉर राइटिंग दिस लेटर, राइट? नेक्स्ट, सम इंटरेस्टिंग लाइन्स इन द एंड. एंड में आप कुछ इंटरेस्टिंग लाइन्स ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक आई होप यू विल बी एबल टू कम एंड जॉइन अस, राइट? देन द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप लिखोगे योर फ्रेंड. देन द सिग्नेचर और द सेंडर्स नेम, यानी कि जो पर्सन उस लेटर को लिख रहा है उसका नाम या सिग्नेचर हमें एंड में लिखना है. सो वी हैव रिटन पूजा ओवर हियर, करेक्ट? सो दिस वाज द सिंपल वे जिस तरीके से हम लेटर को फ्रेम कर सकते हैं. नाउ हियर वी हैव 1 point to learn. Let's see what is it. The letter is written from the left side of the paper. In modern letter writing, first word in every line comes below the first word of the line above it. All the lines are left aligned. Correct? Now after that, we have, let us read the reply of Raja to Pooja's letter showing his inability to join her birthday party. अब हम एक लेटर पढ़ रहे हैं जिसमें राजा का रिप्लाई है पूजा को उसके लेटर का, जिसमें वो बता रहा है कि वो किस वजह से पूजा की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा, राइट? सो लेट्स बिगिन. इट इज 938 अग्रवाल हाउस, 2nd floor, phase 1, Karol Bagh, New Delhi. Then the date, that dear Pooja, I received your letter today. Thank you for inviting and enjoy the party. Me to your birthday party on 15th October. I would like to come, but this time my parents want me to go to see my grandfather with them on the same day. I'm so sorry to disappoint you. Anyway, I hope you will have an enjoyable party and have a lot of fun. Your friend, Raja. Right?
Now, moving ahead. Both of these letters are personal letters. तो हमने देखा कि ये दोनों ही letters personal letters थे. Personal letters are written to parents, relative, friends and known persons. कि जो ये personal letters होते हैं ये सिर्फ पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर हमारे नोन पर्सन्स को ही लिखे जाते हैं, राइट? द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनल लेटर्स आर, अब इन पर्सनल लेटर के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि है सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन, राइट? बोथ ऑफ दीज पार्ट्स डिपेंड ऑन योर रिलेशन विद द पर्सन to whom you are writing the letter. कि ये दोनों ही पार्ट जो हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे रिलेशन पे उस पर्सन के साथ जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, राइट? नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इनविटेशंस, राइट? तो ये इनविटेशंस क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशंस. टोटल 2 तरीके के इनविटेशंस होते हैं, फॉर्मल and informal, correct? So read the following formal and informal invitations carefully. तो यहाँ पर कुछ formal और कुछ informal invitations हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ने के लिए बोला गया है. So let's begin very quickly. So here we have formal invitation first of all. So it says Mr. and Mrs. R.P. Verma request the pleasure of Mr. Y. Anand's company at the tea party on Tuesday, 25th October, and so on, so the date, at 7 p.m. at Madhav Cottage, Sarvodaya Enclave, New Delhi. And then you're going to mention today's date. Correct? Moving ahead. Now we have the informal invitation. अब ये informal invitation कैसे लिखा जाता है? Let's see. 161 Shanti Lok, Muradabad. My dear Karan Thakur, we shall be highly pleased if you kindly join a small party with us on Friday, 25th December, then like so and so the date, at 7 p.m. Yours sincerely, F.K. Thakur. Right? Now, replies to the invitations are also formal or informal. अब इन formal invitation और informal invitations के जो replies होते हैं वो भी एक formal या फिर informal तरीके से दिए जा सकते हैं. So, read the following formal and informal replies carefully. तो अब जल्दी से formal और informal replies को ढंग से पढ़ते हैं. So, first situation that we have is acceptance of formal invitation. तो यहाँ पर हमने एक formal invitation को accept किया है जिसका reply कुछ इस तरह से है. Mr. Y. Anand has great pleasure in accepting the kind invitation of Mr. and Mrs. R.P. Verma to a tea party on 25th October at 7 p.m., 21 Rose Avenue, New Delhi. Correct? Now, moving to the another situation, we have rejection of formal invitation. अब हम इस invitation को अगर हमें reject करना हो due to some reason, तो हम क्या लिखेंगे? Mr. Y. Anand requests that on account of an urgent engagement, he won't be able to attend the tea party on 25th October at 7 p.m. 21 Rose Avenue, New Delhi. Correct? Now moving ahead. The next thing that we have is acceptance of informal invitation. अब जो एक informal invitation है उसका acceptance हम कैसे दिखाएंगे? So it is 525 Ring Road, New Delhi,
20 December. My dear Mr. S. K. Thakur, I am grateful to you for the kind invitation. I shall indeed be very much pleased to join the proposal party on 25th December at 7 p.m. Yours sincerely, Karan Thakur. Correct? तो इस तरीके से हम एक इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टेंस लिख सकते हैं. Now, moving ahead, now to say in the same way, note of refusal can also be written to the formal invitation. Sorry, to the informal invitation. So, write a note of refusal to the informal invitation here. तो अब हमें उस informal invitation का जो refusal है वो खुद ही लिखना है. Let's see how we can write it. So, it is 525 Ring Road, New Delhi, 20 December, that means the date. My dear Mr. S. K. Thakur, I am pleased to have your invitation but I regret for not being able to attend the party at 25th December at 7 p.m. as I have some urgent work. Correct? And in the end we are going to write yours sincerely, Karan Thakur. Right? So, now as we move ahead, we have a lot more questions, practice questions for you so that you can improve your writing skills and be very more perfect and particular about these writings. That is the invitations, the letters and the replies. Right? So, that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So, that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.